तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा दो सर में। आज हम करेंगे चैप्टर 1 के PYQ क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल सही। चैप्टर 1 के PYQ में यानी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम अब प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे चैप्टर वाइज सीरीज़ के अंदर अपनी, क्योंकि हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हमारा चैप्टर 1 शुरू होता है, तो ज़्यादा देर न करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे लिए अब है, बोरिस एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो किस रेशियो में बांटते हैं वो? 5:3:2 में। आगे, बोरिस वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 95,000। तो बोरिस को कितनी गारंटी दी हुई है? 95,000 की गारंटी दी हुई है। एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ दिस वाज टू बी बोर्न बाय अभय एंड चेतन इक्वली। और अगर इसको 95,000 यानी ये अमाउंट नहीं दे पाए हैं, तो जो 95,000 में जितना पैसा कम होगा ये ए एंड सी इक्वली बियर करेंगे। ठीक है। आगे, द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। फर्म का प्रॉफिट कितने का है इस बार का? फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट है 2 लाख का। आगे बताया हुआ है, द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस। आपको पूछा अभय कितने रुपए देगा बोरिस को। ये भी याद रखना कि सिर्फ एक ही का पूछा गया है, अभय का, ना कि दोनों का। ठीक है, तो अभय का निकालना है हमें सिर्फ। तो देखते हैं फटाफट से कि कितना पैसा अभय देगा बोरिस को। तो जी चलते हैं स्क्रीन पे अपनी। तो दिया हुआ है प्रॉफिट। अगर आप P&L प्रिपरेशन अकाउंट बनाते हो, ऐसे मैं रफली बना दे रहा हूँ, तो P&L अकाउंट में P&L प्रिपरेशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर 2 लाख रुपए आ गए प्रॉफिट के। यहाँ पर आ गया प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। फिर इसके बाद में इनको प्रॉफिट का हिस्सा कितना बनेगा? प्रॉफिट A, B और C। अब 2 लाख रुपए को जो इनका रेशियो था, सर रेशियो कितना था? इनका रेशियो था 5:3:2। इस रुपये में बांट दो। जो A का हिस्सा है वो कितना आएगा? A का हिस्सा कितना आएगा? इंटू 5/10, यानी कि कितना हो गया? कैलकुलेट करो, 1 लाख रुपए। तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी नहीं, है ना। 1 लाख रुपए आ गया A का। ऐसी बात करते हैं B का, ऐसी बात करते हैं C का। तो 2 लाख रुपए में B का हिस्सा है 3/10, यानी कि 60,000। और ऐसे ही C का हिस्सा निकलेगा। C का हिस्सा कितना निकलेगा? C का हिस्सा निकलेगा 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए में 1/10, 2/10। तो कितना निकला है? इसका निकला है 40,000 रुपये। अब देखो भाई, देखो क्या बताया हुआ था हमें बताया हुआ था बोरिस को चाहिए 90,000। और बोरिस को मिले कितने हैं? बोरिस को मिले हैं सर, कितने मिल गए? बोरिस को मिले हैं सिर्फ 60,000 रुपये। अब जैसे ही बोरिस ये सुनेगा तो बोरिस के दिल पर पत्थर चलेंगे और बोरिस रोना शुरू कर देगा। पता है ना क्यों? क्योंकि मिलने चाहिए थे उसको 95,000, ये रहे। अब बेचारे को मिले कितने हैं? मिले उसको 60,000 रुपये। यानी आप लिखोगे तो यहाँ आएंगे कैसे 1 लाख रुपये। आप ऐसे लिख रहे होगे 1 लाख रुपये, 60,000 रुपये और 40,000 रुपये। आप ऐसे लिख रहे होगे, लेकिन ये तो गलत है। जैसे ये पिक्चर देखेगा तो रोना शुरू, तो रोता रोता बोरिस जाएगा इन दोनों के पास में, A और C के पास में, कि भाई तुमने कहा था कि तुम मुझे 95,000 रुपीज़ दोगे। ठीक है, तो कैसे दोगे? अब तुम देखो कैसे दोगे। तो भाई उसको मिले कितने हैं? इसको मिले हैं 60,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये तो कहेगा भाई मेरे 95 कर दो, 95,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गए 95,000 इसके पास में। लेकिन A और C दोनों देंगे इसको। अब बचे कितने हैं? अगर आप देखो 95,000 माइनस 60,000, इतने का इसको प्रॉफिट क्या बोलते हैं देना है, और इतना उसको दे चुके थे। तो बचा कितना? 35,000 का शॉर्ट अमाउंट। और 35,000 के बारे में बताया हुआ था कि A और C कैसे बांटेंगे इस अमाउंट को? इक्वली। तो यानी कि जो 35,000 है ये A और C किस तरह से देंगे इसको? A और C बराबर हिस्से में बांट देंगे। यानी कि 35,000 को 1:1 में बांट दो A और C के बीच में। यानी आंसर आ गया 17,500 रुपये और 17,500 रुपये ईच। यानी कि A भी इतने देगा और C भी इतने देगा। तो यानी कि इसमें से भी 17,500 माइनस कर दो, और जो इसके 40,000 मिले थे ना,
इसमें से भी 17,500 माइनस कर दो। खैर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ था, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि द अमाउंट, क्वेश्चन में बोला था कि द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस, अभय बोरिस को कितने देगा, तो हमारा निकला कितना था, अभय बोरिस को देगा 75,000, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 7 and 8 ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। अच्छा सर आप ये करा क्या रहे हो, हम कर रहे हैं 2024 का PYQ। ठीक है, अब मत पूछना, 2024 का PYQ हम कर रहे हैं। ठीक है, इस PYQ के हिसाब से हमने शुरू किए हैं पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन, फिर धीमे धीमे करके बड़े क्वेश्चन की तरफ हम चलते जाएंगे कि इस चैप्टर में से, यानी कि जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 1 में से किस किस तरह के क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। पहले 2024 करेंगे, फिर धीमे धीमे अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि इसके 5 सेट हैं, 5 सेट इसके अंदर आए थे, और उसके बाद 2023 तक भी चले जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमें बोला हुआ था कि आभा बबीता वर पार्टनर्स इन अ क्ले टॉय मेकिंग फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो ये किसी फर्म के अंदर हमें मतलब नहीं किस में है, तो जी उनका रेशियो है 2:1, हमें इससे मतलब है। आगे इसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल शोड द बैलेंस ऑफ 5 लाख और 10 लाख। तो इनका 1 अप्रैल को इतना इतना कैपिटल है, 5 लाख और 10 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। इसके बाद द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो पार्टनरशिप में बोला हुआ है कि इनको 10% पर एनम का हम इंटरेस्ट भी देंगे। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म का इस बार 90,000 का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट मिला है 90,000 का। ठीक है, तो आगे बोला हुआ है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू आभा। आभा को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है सबसे पहले आभा को कितना पैसा मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं अपना सवाल। दिया हुआ था कि आभा और बबीता इन दोनों का रेशियो तो है 2:1 का, इनकी कैपिटल आपको दी हुई थी 5 लाख और 10 लाख रुपए, और इंटरेस्ट बताया हुआ था आपको एट 10%। तो इसका निकल के आएगा 50,000 और इसका निकल के आएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, P&L बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन। आपको एग्ज़ाम में इतना लंबा इस सवाल को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि होगा कैसे, इसलिए मैं इतना लंबा कर रहा हूँ, वरना इतना लंबा मैं लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट कर देता बिल्कुल। बाय P&L यानी कि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था जी, 90,000 दिया हुआ था, दिखाई दे रहा है साइड में 90,000। ये देखो ब्लैक कलर से मैंने और ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे कलर सर्कल किया भी। इसके बाद हमें क्या देना था इनको, हमें इनको इन दोनों को देना है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ए और बी अभी आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो। इसको मिलेगा 50,000 और इसको मिलेगा 1 लाख। ठीक है, आ गया जी 1.5 लाख रुपए। और आपको याद है, देखो अब ये देखो, ये तो हो गया सर गलत, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास है ही नहीं जो हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 1 लाख दे पाएँ। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ जाएगा लॉस, और आपको ऐसी कहानी है ना कि हम ऐसा लॉस नहीं दिखाते, इस तरह से यहाँ पर लॉस नहीं दिखाते। तो फिर क्या करते हैं सर, अगर हमारे पास प्रॉफिट पूरा ना हो और अगर इनके एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन जब मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा था। तो इसे ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में जो इनका रेशियो होता है इनके एक्सपेंस का, यानी कि जो इनको देना है 50, जो इनके ये P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ जितने भी अमाउंट डले होंगे 1 2 3 4 5 6, इन सब का रेशियो निकाल लेते हैं और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को, जो आपका प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट को बांट देते हैं। फिलहाल 2 ही हमारे पास खर्चे थे, वो कौन सा था, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था, ए और बी का, ये ए का था, ये बी का था। ठीक है, कितना निकल के आएगा, यहाँ रेशियो आएगा 1 और यहाँ रेशियो आएगा 2। प्रॉफिट था 90,000, तो 90,000 को जब आप असली में बांट दोगे तो अमाउंट आएगा आपका 90,000 का 2:1, 90,000 ए के लिए और बी के लिए। आपसे वैसे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देते तो आप सिर्फ ए का पूछा हुआ था। ठीक है, पहले पॉइंट में ए, आभा का कितना शेयर मिलेगा, तो हम सिर्फ आभा का निकाल लेते हैं, इंटू 1/3।
आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 30,000। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑप्शन दे रखा है, इसमें ऑप्शन हो गया आपका डी 30,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है बबीता शेयर इन प्रॉफिट विल बी, बबीता का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में। ठीक है जी, आगे हम करते हैं। इसका था 90,000 का 2/3 आंसर आएगा जी 60,000 रुपये। ठीक है, ऊपर चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया इन दोनों अमाउंट को काट के 1 लाख और इसको काट के मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 और 90,000। मैं उम्मीद करता हूँ किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ होगा जब ये 30,000 और 90,000 सुन लिया होगा तो कि कैसे निकला। अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें कि सर ये कैसे आया। वैसे मैंने अपनी तरफ से आपको बताया 90 नहीं सॉरी 60, 30,000 और 60,000 रुपये। तो वैल्यू आएगी इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा 90,000 रुपये। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन में आपको बोला दूसरे पार्ट में बबीता का शेयर प्रॉफिट में। आप एक बात बताओ, प्रॉफिट था टोटल 90,000, आप बांट चुके हो 90,000। अभी आपसे पूछ रहे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी, बबीता को भाई प्रॉफिट है ही नहीं कुछ, तो यहाँ क्या मिलेगा 0 0। तो बबीता का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, हम बोलेंगे जी सर नील। ठीक है, कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं तो बांटेंगे क्या। ठीक है, समझ आया। नहीं सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। देखो दोबारा बताने वाली बात ऐसी थी कि प्रॉफिट देने के लिए, यानी जब हम आप हमसे पूछा है आगे प्रॉफिट देने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉफिट होना भी तो चाहिए। यानी हमें जो प्रॉफिट देना है आगे इनके रेशियो में देने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचा भी तो होना चाहिए। ये प्रॉफिट सारा ही पहले बट गया। तो ए और बी के हिस्से में क्या क्या आया है 0 0। प्रॉफिट वाइज अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट का कितना हिस्सा बचा, तो बचा नहीं कुछ। क्वेश्चन में हमसे पूछा बबीता का शेयर कितना है। देखो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, देखो बबीता का शेयर प्रॉफिट में। ठीक है, और हमारे पास दिख रहा है क्या, हमारे पास शेयर कितना है, अपनी स्लाइड पर देखो क्या है शेयर 0, तो हम कहेंगे नील। समझ आया कि कैसे आया नील। ठीक है, चलो चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या दिया हुआ देखते हैं। मोहन सुहान आदित्य वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। तो किस रेशियो बांटते हैं सर, वो बांटते हैं 3:2 में, 3:2:1 में। आगे बोला हुआ है देयर फिक्स कैपिटल वर, इनकी फिक्स कैपिटल कितनी है 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख रुपए। तो ठीक है जी, इनकी कैपिटल होगी 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख रुपए। ठीक, आगे बोला हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज कैरिड टू दियर अकाउंट 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। यानी देना था 8, दे दिया 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो जो दे दिया वो वापस ले लो, जो करेक्ट है उसे दे दो, डिफरेंस वाले को वापस से इनको जितना बचेगा उस रेशियो में बांट दो। मतलब सर अब दिखाता हूँ। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन हमें चाहिए छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा बस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी, 3 पार्टनर हैं हमारे। 3 पार्टनर का नाम है, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सुहान और एक का नाम है आदित्य। 3 पार्टनर हैं। इनको कैसे कैसे बढ़ चुका है, इनको दे दिया है हमने रॉन्गली, क्या दे दिया है रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8%। तो क्योंकि ये गलत किया है तो हम क्या कर लेंगे, इस अमाउंट को डेबिट कर लेंगे। इनकी कैपिटल थी कितने की 2 लाख रुपए, थोड़ा नीचे लिखते हैं स्पेस बना रहेगा, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। और इसका 8% निकालना पहले आपको। 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आ गया जी 16,000, इधर आ गए 8,000, 8 कम 8,000 और इधर भी 8,000। तो जी ये अमाउंट हमें इनसे वापस देना पहले तो 16,000, 8,000 और 8,000। ठीक है, मैं अलग अलग पेन यूज़ करता रहूँगा। अब हमें क्या देना इनको 5% पर एनम के हिसाब से, 5% पर एनम के हिसाब से हमें इन्हें देना है असली वाला इनका जो मिलना चाहिए था। हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, इसे कर देंगे क्रेडिट। तो 5% के हिसाब से निकालो भाई, 5 2 10, तो यहाँ पे आ गए 10,000, इधर आ गए 5,000 और इधर आ गए 5,000।
ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन इतनी बुरी नहीं है कि आपके सर की नसें फट गई हों, दिमाग की नसें फट गई हों, ठीक है। उम्मीद तो ऐसी है कि आपका इतना बुरा हाल ना हो गया हो कि आप रोने लगे हो बुरी तरह कि सर बहुत भारी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट आपको बताया हुआ था इसमें कि क्या करना है जी। अब कुछ नहीं करना, अब इनको क्या देना है हमें, अब हमें इनको वापस से इनका जितना प्रॉफिट बचा वो देना। सर वो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। तो क्या करते हैं, पहले जो रेड वाला है उसको एक तरफ प्लस कर लो, रेड वाला को एक तरफ, जो ब्लू वाला है यानी इसे प्लस कर लो, मतलब जो डेबिट आइटम थे उन्हें एक तरफ प्लस कर लो, जो क्रेडिट आइटम थे उन्हें एक तरफ प्लस कर लो। करो 16,000, 8,000, सर उसी कलर से लिखो, और ठीक है उसी से लिख देते हैं। ये लो, इतनी ज़िद करते हैं बच्चे कि बस क्या बताएं। 16,000, 8,000 और 8,000, वैल्यू आ गई जी 32,000, ठीक है। अब ब्लू वाले को ब्लू से टोटल करो, ब्लू वाला है 10,000, 5,000 और 5,000। सेम ऐसे कर लेना, अब एग्ज़ाम में आपको आराम से आपका सवाल निकल आएगा बिना किसी दिक्कत के। अब आप इनका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस आया सर 12,000, बिल्कुल सही जवाब। अब इस 12,000 ना ये प्रॉफिट बचा हुआ है जो इन तीनों का बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे 12,000 इन किस रेशियो में, 3:2:1। इनका रेशियो था 3:2:1। निकाल लो, देखो 12,000 का 3/6, 6 के टेल में 2 और 2 3 6, यहाँ पर आ गए 6,000 और आगे 2 2 4, यहाँ आ गए 4,000 और यहाँ पर आ गया जी 1,000 ना 2,000, ठीक है जी। कितनी वैल्यू बची, अब फटाफट से कलर लगाते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है सर। तो 16 में से 16 गए, कितने बचे, ये क्रेडिट किया हमने आइटम, ठीक है, ये दोनों क्रेडिट आइटम है। 16 में से 16 गए तो बचा कुछ नहीं। नेक्स्ट 8,000 रेड और 9,000 ब्लू, तो इसका मतलब है 1,000 ब्लू, 1,000 क्रेडिट और 8,000 लाल हैं और 7,000 हमारे ब्लू हैं, तो इसका मतलब 1,000 लाल, 1,000 लाल यानी कि डेबिट। इसका मतलब हुआ ए का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, एस का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा आंसर है, जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी हमारी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एस इज कैपिटल अकाउंट। सर ये कैपिटल अकाउंट ही आएगा या कुछ और भी आ सकता है। देखो जी, अभी देखना था कि इसमें बोला क्या था, क्या इसमें हमें बताया गया है कि इनका फिक्स कैपिटल है, क्या बोला है, तो जी हाँ सर, यहाँ बताया हुआ है फिक्स कैपिटल है। अगर फिक्स कैपिटल था तो हम इसका ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ कैपिटल की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पर करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये नाम, ये वाली बात आप याद रखना, क्योंकि नंबर इसके भी कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असल में क्या आएगा, हमारा करंट अकाउंट, ठीक। और आपका सवाल हो गया ख़त्म। ओके, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन के नीचे वाला और सेक्शन में, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मनोज नितिन वर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। तो मनोज नितिन 2 पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। आगे on 31st March 2023 the balances in their capital account after making adjustment for profit and loss drawings were 90,000 और 80,000। तो बताया हुआ है कि कैपिटल अकाउंट उनका जो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, मतलब सब कुछ करने के बाद 90,000 और 80,000 है। भाई अगर सब कुछ कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, साल ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो 31 मार्च 2023 को है इनका बैलेंस, तो मतलब साल के लास्ट में, तो यानी क्लोजिंग बैलेंस है हमारा, ये याद रखेंगे इस वाली बात को। आगे बताया हमें द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी उसी साल के लिए जो प्रॉफिट था वो कितना है, अमाउंटेड टू 30,000 रुपये। तो 30,000 का प्रॉफिट है इस बार का। ड्यूरिंग द ईयर मनोज विड्रू 40,000 एंड नितिन विड्रू 20,000। तो इन दोनों की ड्राइंग जो है 40,000 और 20,000 रुपये भी है। फिर आगे बताया सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट द इंटरेस्ट इन कैपिटल 10% पर एनम, कि बाद में पता चलता है कि इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना था, 10% पर एनम का। साथ में वाज नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर, यानी कि दिया ही नहीं, वाज नॉट प्रोवाइडेड। और उसके बाद क्या है, ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू मनोज 3,000 और नितिन 2,000 वाज नॉट चार्ज। और साथ में ये भी नहीं दिया, इसका जो भी लगना था, इनसे लेना था वो भी ना तो लिया कुछ ना दिया कुछ, बस सीधे प्रॉफिट बांट कर अलग कर दिया इन्होंने। तो सवाल शुरू करते हैं, देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो आपको याद रखना है हमें क्या क्या करना है, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में क्या था वो तो वैसे तो हमें करना ही है, साथ साथ में कुछ एक अलग काम भी करना है, वो हमें देखना पड़ेगा क्या करना है। हमें निकालनी है इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालनी है इसकी। तो आप कहोगे सर 90,000 पर और 80,000 पर निकाल लो, 90,000 पर और 80,000 पर निकाल लो। इतना बोलते के साथ में ही आपको अपने गाल पे तमाचा मारना बहुत ज़ोर से। तमाचा इसलिए मारना है क्योंकि ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। ये आपकी जो कैपिटल दे रखी है ना, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो इस पर तो अगर आपने निकाल दिया सवाल आपका हो जाएगा गलत। तो पहले आपको चाहिए ओपनिंग कैपिटल, ताकि आप निकाल सको इंटरेस्ट इन कैपिटल कितनी है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के आपको आना पड़ेगा इनका कैपिटल अकाउंट। तो चलो जी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पहले इनका। सर क्वेश्चन बड़ा है, बिल्कुल बड़ा, 3 नंबर फ्री में थोड़ी मिलेंगे, वहाँ लड्डू थोड़ी बट रहे हैं। तो जी थोड़ा बड़ा करना पड़ता है कभी कभी क्वेश्चन, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो हम तो भाई PYQ के क्वेश्चन लगा रखे हैं हमने तो, ठीक है, PYQ के क्वेश्चन है। अब वो चाहे कुछ ही दे दे हमें, छोटे दे क्वेश्चन चाहे बड़े दे, हम तो सब सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है क्लोजिंग, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या दिया है हमें, क्लोजिंग दिया हुआ है हमें टू बैलेंस CD। क्लोजिंग हमें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 90,000 इसका दिया है और 80,000 इसका दिया है। यहाँ मिलेगा हमें ओपनिंग बाय ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अभी निकाल लेंगे इसको। और हमें बताया हुआ था कि इन लोगों को, जो इन लोगों की ड्राइंग है वो कितने कितने की है, 30,000 की इसकी ड्राइंग है, एक की जो है 30,000 और एक की ड्राइंग है 20,000। तो ड्राइंग लिख लो यहाँ पे कितनी कितनी ड्राइंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट कितनी कितनी, 40,000 एक की है और 20,000 एक की है, ठीक है। और साथ में प्रॉफिट इस बार का कितने का था, 30,000 का प्रॉफिट था, दिख रहा है ना 30,000 का प्रॉफिट। ये 30,000 भी इनमें बट गया होगा। तो जी प्रॉफिट कैसे बट रखा होगा यहाँ पे, अगर आप बात करते हो बाय प्रॉफिट, यानी P&L जो लिखना था इनका, कितना 30-20 का कैसे मिला होगा इनको, 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000, ठीक है, 20,000 और 10,000। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना पड़ेगा इनका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि और हमारे पास फिगर है नहीं। टोटल करो। सर ये तो बहुत आसान था, तो और क्या, आपको क्या लगा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अरे मुश्किल तो तब होता है जब बच्चा पढ़ता नहीं है। अगर बच्चा पढ़ना शुरू कर दे तो सब आसान, ठीक है। 1 लाख है, 1 लाख। तो जी देखो 1,30 में से अगर 20 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 1,10,000। और ऐसे ही 1 लाख में से 10,000 जाएंगे तो 90,000। ये हमारी क्या निकल आई है, ये हमारी निकल आई है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस मिल गया। अब तो सर हम इंटरेस्ट अब तो जादू से निकाल देंगे। निकालो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालो भाई, इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का नाम था N, एक का नाम था N। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक की वैल्यू है 1 लाख और एक की वैल्यू है 90,000, 1,10,000 और 90,000 पर 10% का इंटरेस्ट निकालना है ऐड 10%। एक की वैल्यू थी कितनी, एक की वैल्यू है 1 लाख और एक की वैल्यू है 10,000। 1 लाख पे अगर आप 10% निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,000 और अगर आप 90,000 पर निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9,000। तो ये तो इनका मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलो जी अब फटाफट से सवाल को सॉल्व करते हैं कि सवाल का जो मेन सॉल्यूशन है वो क्या है, ठीक है। सवाल में इन्होंने बताया ही नहीं कि कुछ प्रोवाइड करेंगे नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है इन्होंने सवाल किया होगा ऐसे, जो दे दिया वो वापस ले लो और जो असली है इनको वापस इनको देना शुरू करो, M और N। M से M को क्या दे दिया होगा, अगर आप देखें M ने ले लिया होगा 30,000 रुपये का प्रॉफिट था। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट था, ठीक है। इस 30,000 के प्रॉफिट को वापस मंगाओ, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसे क्या कर लेंगे हम, डेबिट कर लेंगे। कितना अमाउंट है, 30,000 इन 2:1। तो अमाउंट कितना आया था अभी देखा था ना आपने, 20,000 रुपये और 10,000 रुपये। इसके बाद क्या है, प्रॉफिट हो गया। इसके बाद इन्हें क्या देना था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिख रहा होगा, ये तो यहाँ से सरक के इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, 11,000 और 9,000, ठीक है। ये हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये आपको अंडरलाइन और सर्कल नहीं करने हैं, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ मैं, ठीक है।
आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। अब साथ में मैंने बोला हुआ था कि जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है इनका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ये लाल होगा या पीला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर हमें नहीं पता, आप ही देखो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है डेबिट। यहाँ आएगा जी 3000 रुपये। फटाफट से जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम होता है। 3000 और 2000। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता था सर, याद नहीं, वही तो याद रखना है। इसके बाद हम क्या करते थे, पहले सारी की सारी रेड डिजिट को प्लस करते थे। कोने में एक साइड पर रेड डिजिट को प्लस कर लो। 20,000, 3,000, 10,000 और 2,000। कितना आया देखो जी, 35,000, ठीक। और एक तरफ ब्लू डिजिट को प्लस करते थे। कितना है, 11,000 और 9,000। कितना आया बोलो सर, 20,000। तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस आप बताओगे सर, आप बोलोगे डिफरेंस आया सर 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये, अब ये दोनों पार्टनर थे, तीनों पार्टनर थे जितने भी थे, तो ये आपस में बांट लेंगे। तो कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर। तो हम बोलेंगे 15,000 इन, जो इनका रेशियो था कितना था, 2:1। बटवा दो, जल्दी बटवा दो, ठीक है। 15,000 को आप बांटो 2 और 3 के रेशियो में, तो वैल्यू आएगी 10,000 और 5,000 रुपये, ठीक है। अब क्या बचा, अब तो कुछ भी नहीं बचा सर, अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब इनका सिर्फ डिफरेंस निकालना है। रेड वाले डिजिट को रेड से लिखना है, ब्लू वाले डिजिट को ब्लू से लिखना है, बस, और आंसर हो खत्म, ठीक है। तो देखो जी 23 माइनस 21, रेड 2000। और इसी तरह से 10,000, जो हमारा ये वाली वैल्यू है 10,000, ठीक है। इस 10,000 में से हमें क्या, 10 + 2 12, 12 में से माइनस करो 14, कितने आ जाएंगे, आप बोलोगे सर ब्लू 2000, ठीक है। इसका मतलब है m को क्रेडिट करना है और n को डेबिट करना है। तो लिख दो एंट्री, ये आपका मेन सॉल्यूशन है, ठीक है। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 2000, ठीक है। ये आपका सवाल ख़त्म। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जी अगला क्वेश्चन इस सेट में तो नहीं है, आज का आपका 2024 का 6711, ये सेट हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। कल की वीडियो जो हम डालेंगे, कल वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा 2024 के बाकी के भी 4 सेट। इसी तरह से 4 सेट हो रहे हैं ऐसे करके, 6721, ऐसे 6731, 41 और 51, ऐसे 4 सेट हो रहे हैं। तो कल हम उस सेट में से सारे के सारे चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, ऐसे करके हम करेंगे चैप्टर 2, 3, 4, ऐसे करते जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीरीज़ लाने का मेरा मेन मोटिव भी यही था, ताकि आप ये देख के समझ पाएँ कि असल में एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम में पर्टिकुलर चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने सीरीज़ बनाई है, उसमें बताया हुआ भी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। अगर आपने ध्यान से वो वीडियो देखी हो तो आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक, और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप वो क्वेश्चन और वो सीरीज़ कर लें तो भी आपका काम बन जाए, ठीक है। और लेकिन तब तक के लिए हम आपको ये सीरीज़ ऐसे चला के रखेंगे आपके लिए, चैप्टर वाइज हम लाते रहेंगे PYQ, ठीक है। चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व कराएंगे ताकि आप समझ सके एक चैप्टर में से कैसा है। तो आप एक चैप्टर के क्वेश्चन निकालिए, उन्हें लगाइए प्रैक्टिस में, फिर उसके बाद इसी तरह से उस चैप्टर को करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको उस चैप्टर के PYQ भी करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं, और आपका चैप्टर हो जाएगा तैयार, ठीक है। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।